कहने से जीवन में प्रभाव पड़ेगा। शांत रहने की क्रिया सीखनी चाहिए। शांति पूर्वक नहीं बैठ सकते, नहीं तो फिर जीवन में क्या प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप शांति बनाएंगे, कुछ न बोलेंगे। आप बोलते हैं तो नियम भंग करते हैं। बोलिए सनातन धर्म की। थोड़ा जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर ऊंची आवाज में, लगे कि हम भोजन करके आए हैं और हम लोग माटी वाला मूर्ति नहीं है, जान प्राण है। इस तरह से बोलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरु कबीर साहिब की, विश्व के सभी धर्म गुरुओं की। शांति। पुण्यात्माओं, हमारे देश के 22-24 राज्यों को जीतकर एक नेपाल राष्ट्र का रूप देने वाला राजा था पृथ्वी नारायण शाह। नारायण कहते हैं भगवान को और पृथ्वी माने जमीन। जो जमीन को एकत्र कर नेपाल राज्य का निर्माण किया पृथ्वी नारायण शाह। उन्होंने कहा था कि 4 वर्ण और 36 जात का हमारा देश एक साझा फुलवारी है। हमें लगता है कि यह जो सनातन धर्म रक्षा जागरण अभियान है, इसमें सभी धर्म के लोग हैं। कबीरपंथी भी है, रामानंदी भी है, बाल योगेश्वर सतपाल जी, ओम शांति, राधा स्वामी, धनधन सदगुरु, जय गुरुदेव, या अन्य बहुत सारे धर्म संप्रदाय के लोग जुड़ा है। मुझे लगता है कि यह सनातन धर्म का जो फुलवारी है, यह सैकड़ों फूलों का और बहुत रंग वाला अनेक फूलों का एक साझा फुलवारी है। यह एक निवेदन मैंने किया है, आप लोगों को बुरा लगे तो हमको क्षमा कीजिएगा। नेता का भाषण हो, अच्छा बात हो तो लोग ताली बजाता है, हमें भी करना चाहिए। धर्म और अध्यात्म की बातें अच्छी लगे तो जोरदार ताली देनी चाहिए। और जब एक नाच करने वाला आदमी अच्छा प्रदर्शन दिखाता है तो देखने वाला उसे पुरस्कार से सम्मानित करता है। इसी प्रकार हमें भी अपने पसीने के कमाई का 10वां अंश संत गुरुओं में दान करनी चाहिए। ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। मुसलमानों के कुरान, हिंदुओं के पुराण और क्रिश्चियनों के बाइबिल में भी यह लिखा हुआ है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हम लोगों ने सुना है कि भारत में नैमिषारण्य एक ऐसा पावन भूमि है जिस जमीन पर कई बार 88,000 ऋषियों का संगम हुआ था और सभी ऋषि मुनि के बीच सूत जी महाराज, महर्षि वेदव्यास, समय समय से श्री सुखदेव जी महाराज अपने अमृतमय वाणियों से सारे जन समुदाय को मोक्ष दिलाने का काम, कल्याण का काम किया। सुना हूं कि जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि 7 दिन के भीतर मर जाएगा, समिक ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, तो अन्न त्याग कर गंगा के तट पर राजा परीक्षित अपना प्राण त्यागने के लिए बैठ गया। वहां 88,000 ऋषि को मालूम हुआ, सब लोग पहुंच गए और श्री सुखदेव जी महाराज भी पहुंचे जो महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र थे। आजकल चर्चा होती है कि व्यास गद्दी पर केवल ब्राह्मणों को बैठना चाहिए, लेकिन दुनिया में चाहे राम कथा हो या भागवत कथा हो या किसी भी ज्ञान मंच पर जो आसन व्यास गद्दी लगती है, वह व्यास गद्दी किसके नाम से लगता है? महर्षि वेद व्यास के नाम से। महर्षि वेद व्यास की माँ मलाह की बेटी मछोदरी सत्यवती थी और उसका पिता जो पराशर ऋषि था वह निम्न जाति का था, शूद्र जाति के। तो जिसका जब पिता ब्राह्मण है और जिसकी माँ भी ब्राह्मणी नहीं है, मलाहीन है, उसके बेटा के नाम से व्यास गद्दी लगता है, महर्षि वेद व्यास के नाम से। इसलिए संसार में किसी ऊंचे जाति के नाम से नहीं, जो महान गुण वाला है, जो महान वेद विदित है, जो आचरण संपन्न है और जो संत है,
उसी के नाम से व्यास गति लगता, ये कोई जाति के नाम से नहीं लगता। पुण्यात्मा, जब श्री सुखदेव जी महाराज भागवत कथा कहने के लिए तैयार हुए, जिसके सुनने से राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष मिलेगी, तो आकाश से देवता लोग आ गया। लिखा है भागवत में, देवता लोग अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के आया और सुखदेव जी महाराज से कहा